एक ऐसे नबी जिनके सब्र की मिसाल आज भी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज भी उनके जैसा सब्र कोई नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अल्लाह ने उन्हें हर चीज दी है, दौलत, इज्जत, सेहत, परिवार और सुकून। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि ये है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तब तुम रहोगे कैसे। कुछ ऐसा ही हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ। वो अल्लाह के नबी थे, अरब की सरजमीन पर रहते थे। उनके पास सैकड़ों ऊंट, भेड़ें, खेत और सेवक थे। लोग उन्हें देखकर कहते, वो हैं जो हमेशा अल्लाह का शुक्र करते हैं और किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। उनकी बीबी रहमत रज़ियल्लाहु अन्हा एक ऐसी वफादार औरत थीं जो हर पल अपने शौहर की खिदमत करती थीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कई बेटे बेटियां थीं, सब सेहतमंद और खुशहाल थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम हर शाम अपने बच्चों को बुलाते और कहते, बेटा याद रखो, ये सब अल्लाह की अमानत है, इसलिए हर सांस में उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को नबी बनाया और उन्हें लोगों के बीच सब्र और शुक्र की मिसाल बना दिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह अपने बंदों को सिर्फ नेमत देकर नहीं परखता, वो कभी कभी नेमतें लेकर भी देखता है। बंदा तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है या नहीं। एक दिन शैतान ने अल्लाह से कहा, ए मेरे रब, अय्यूब तेरी इबादत सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे बादशाहत, औलाद, रंग रूप सब कुछ दिया है। अगर तू उसकी दौलत, बच्चे और सेहत छीन ले तो देखना वो तेरा शुक्र करना छोड़ देगा। शैतान अल्लाह से कहता है कि तू मुझे एक मौका दे, फिर देख कैसे तेरा बंदा अय्यूब तुझसे कैसे नफरत करता है। अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया, जाओ मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुझे अय्यूब के साथ जो करना है कर ले, वो मेरा हर हालत में शुक्र अदा करेगा, लेकिन मेरे बंदे अय्यूब के ईमान को मत छूना। शैतान मुस्कुराया और धरती की तरफ चल पड़ा। शैतान ने सबसे पहले अय्यूब अलैहिस्सलाम की फसलों पर हमला किया। तभी तुरंत बहुत तगड़ा तूफान आया और सारे खेत जल गए और सारे जानवर मर गए। खेत जो कल तक हरियाली से भरे थे अब सारे राख हो चुके थे। लोग अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास दौड़कर आए और बोले, ऐ अय्यूब, सब खत्म हो गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा था वो मेरा रब का था। शैतान अल्लाह के पास गया और बोला, अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे, अय्यूब इस बार तुझसे नफरत करने लगेगा। अल्लाह ने फिर शैतान को एक मौका दे दिया। कुछ दिन गुजरे, फिर शैतान ने दूसरा वार किया। उनके बच्चों पर एक बड़ा तूफान उठा जिसने घर की दीवारें गिरा दी और उनके तमाम बच्चे एक ही पल में इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, एक बाप के लिए अपनी औलाद को खो देना कितना बड़ा गम होता है, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आंसू पोंछकर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये इम्तिहान आसान है जिससे अल्लाह के नबी गुजर रहे थे? फिर शैतान ने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, अय्यूब अब भी तेरी इबादत करता है क्योंकि उसका जिस्म अभी सही सलामत है। अगर तू उसे बीमारी दे दे तो वो तेरा नाम लेना छोड़ देगा। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपने बंदे के सब्र को देखना चाहता हूँ। जा, तू उसे तकलीफ दे सकता है लेकिन उसकी जान मत लेना। शैतान ये बात सुनकर और बहुत ज्यादा खुश हो गया और तुरंत अय्यूब अलैहिस्सलाम के उस पहुंचा। अय्यूब अलैहिस्सलाम एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। शैतान अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और चुपके से उनके कान में फूंक मारी, जिससे अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बीमारी ने घेरा जिससे उनके जिस्म पर जख्म निकल आए, शरीर गलने लगा और बदन से सड़ांध आने लगी। लोगों अय्यूब अलैहिस्सलाम से नफरत करने लगे और उनसे दूरी बना ली। यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार और दोस्तों ने भी कहा, यह आदमी अब अशुभ है। अय्यूब अलैहिस्सलाम लोगों की बात सुन के सबसे दूर चले गए। सिर्फ एक औरत उनके साथ रही, उनकी बीवी रहमत रज़ियल्लाहु अन्हा। वो दिन रात उनकी सेवा करती थी, अपने हाथों से अय्यूब अलैहिस्सलाम के जख्म धोती, कपड़े बदलती और कहती, ऐ अल्लाह के नबी, सब्र कीजिए, अल्लाह आपको देख रहा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर अपनी बीवी से कहते हैं, रहमत, मैंने 70 साल सेहत और सुख में गुजारे हैं, अगर अब 70 साल तकलीफ में रहूं तो भी मेरा रब मुझे शिकायत का हक नहीं देता। यही वो लहजा था जहां से सब्र का असली मतलब शुरू होता है। समय बीतता गया। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास खाने को कुछ नहीं बचा। उनके बच्चे, महल, खेत, बादशाहत सब कुछ खत्म हो गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी रहमत लोगों के घरों में जाकर मजदूरी करने लगी, जिससे कुछ रोटियां कमाती और घर लाकर अपने शौहर को खिलाती।
शैतान ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को बहकाने की कोशिश की। शैतान एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर उनकी बीवी के पास आया और बोला, ए रहमत, तुम्हारा अल्लाह अगर रहम करने वाला होता तो तुम्हें और तुम्हारे शौहर को इस हालत में नहीं रखता। बीबी रहमत गुस्से से बोली, चुप रह, तू शैतान है, हमारा रब रहम करने वाला है और ये जो दर्द है यही हमारी इबादत है। वो इम्तिहान में खड़ी रही, लेकिन एक दिन जब उन्हें कहीं काम ना मिला तो उन्होंने अपने बाल बेच दिए ताकि खाने के लिए कुछ खरीद सकें। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को पता चला तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ ने छू लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की, सिर्फ अपनी हालत अल्लाह के हवाले कर दी। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान पूरा होने वाला था। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ मेरे प्यारे अय्यूब की मदद करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुरंत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आ गए और बोले, ए अय्यूब, अपने पांव से जमीन पर मारो। जैसे ही अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पांव जमीन पर मारा, जमीन फटी और जमीन से ठंडा पाक पानी का सोता निकला। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी से वुजू किया, नहाए और उस पानी को पिया, और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी बीमारी हमेशा के लिए मिट गई और इस बार उनके बदन पर नूर पहले से भी ज्यादा लौट आया और चेहरा चमक उठा। फिर अल्लाह ने फरमाया, हमने उसे उसकी बीवी, परिवार और दोगुनी दौलत वापस दी और ये हमारी तरफ से रहमत थी। उनके बच्चे फिर लौटे, खेतों में हरियाली आई। लोग फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम से मिलने आने लगे, लेकिन अब अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले जैसे नहीं थे। अब उनकी हर सांस में अल्लाह का शुक्र था और हर लम्हे में सब्र की चमक थी। जब लोगों ने पूछा, ऐ नबी, आपने इतनी तकलीफें कैसे झेली, तो तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जब मुझे नेमत मिली तब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और जब मुझसे नेमत छीनी गई तब मैंने सब्र किया। दोनों हालात में मेरा रब मेरे साथ था। यही है असली ईमान, न सुख में घमंड, न दुख में शिकायत। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने अय्यूब को पाया सब्र करने वालों में, वह हमारा नेक बंदा था। प्यारे दोस्तों, अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये दास्तान सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी रूह के लिए आईना है। जब तुम्हें लगे कि जिंदगी मुश्किल हो रही है, जब हर तरफ अंधेरा हो, जब लोग छोड़ जाएं, तो याद रखना, शायद अल्लाह तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा है जहां तुम्हारा ईमान पहले कभी नहीं पहुंचा था। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब है अल्लाह पर भरोसा रखना, भले ही हालात उलट जाएं। सब्र वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है, और शुक्र वो रोशनी है जो अंधेरे को मिटा देती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दोनों को साथ निभाया और अल्लाह ने उन्हें वो इज्जत दी जो आज तक हर सब्र करने वाले को ताकत देती है।